हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों एडीओ की अगर हम लोग बात करें तो मुश्किल से आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है। अगर पहले शिफ्ट में पड़ जाता है तो 60 दिन भी आपके लिए बहुत समय हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा समय आपको अब मिलने वाला है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। अब कोई डेट का एक्सटेंशन नहीं होगा। सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन सिलेक्शन आपको कैसे होगा इसमें ये आपको देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये हिंदी इंग्लिश तो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, हालांकि इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जीएस है तो जीएस में कितना भी आपका तैयारी रहेगा तो यहाँ पे आप जितना स्कोर एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल एप्टीट्यूड में कर सकते हैं इतना नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सब सब्जेक्ट होता है, लेकिन सिलेक्शन के हिसाब से अगर देखें आपको तो यहाँ पे जितना अधिक आप स्कोर करेंगे जनरल एप्टीट्यूड में उतना ही आप सिलेक्शन के करीब होंगे। अब इस बचे हुए समय में 60 दिन में एक तो ऐसे होंगे कि जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होगा, और एक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जनरल एप्टीट्यूड का, वो भी 60 दिनों में कर सकते हैं। बस जो हम तरीका बता रहे हैं आपको, वो तरीका आपको अपनाना होगा। तो ऑलरेडी हमने सिलेबस आपको बताया था, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ, फिर आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। मात्र 60 दिन में भी आप अच्छे से इसका स्कोर बढ़ा सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट का। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको सिलेबस बताए थे। सामान्य एकता जो जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, पूर्ण संख्याओं का विकलन है, डेसिमल है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज अनुपात है, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ, हानि, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, ये सब रीजनिंग टॉपिक हो गए। स्थान कल्पना, स्थान विन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क। अब संबंध अवधारणा में आपको ब्लड रिलेशन भी आ जाएगा। अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों भी पूछा जाएगा। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं व्याख्या, तो ये टॉपिक्स आपके। और देखिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है आपको अब पूरे सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में जाएंगे तो केवल मैथ ही होगा, और वो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तब पता चलेगा कि आपका 60 दिन कैसे निकल गया, क्योंकि समय रेत की भांति निकलते जा रहा है तेज़ी से आपका। देखिए, यूँ तो आपको केवल अर्थमेटिक कंप्लीट करना है, लेकिन कुछ आपको यहाँ पे एडवांस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको जो सॉल्व करते समय क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इन सब की। अभी मैं बताऊंगा, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। जैसे मैंने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अभी आपको टॉपिक वहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमने इसलिए बताया था कि रेशियो के आधार पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पर डाला है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, देखिए, आपको सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं जाना है। सबसे पहले आप जिस भी पब्लिकेशन का, बुक का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो उसमें आप जो जनरल एप्टीट्यूड है उसका टेस्ट सीरीज लगाइए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका बिल्कुल ही मैथ जीरो होगा या रीजनिंग जीरो होगा, क्योंकि फिर जीरो होगा तो कोई बात ही नहीं है। जब जीरो होगा तो फिर आप इस फॉर्म को भरे भी नहीं होंगे। कुछ ना कुछ तो आपको मैथ और रीजनिंग आता होगा। तो आता होगा तो सिंपली आप टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, इसका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर लगाइए, और एक आप अलग से नोटबुक रखिए। जो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं उसमें ये देखिए कि कौन कौन सा आपका क्वेश्चन सही हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है। जो क्वेश्चन फंस रहा है वो किस टॉपिक से फंस रहा है। जैसे मान के चलिए आपका प्रॉफिट लॉस से फंस रहा है, तो ये नोटबुक में आप उसको रख लीजिए, प्रॉफिट लॉस लिख लीजिए। परसेंटेज से फंसा, परसेंटेज रख लीजिए। जितना भी पहल का टेस्ट में चैप्टर फंसा आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उसमें से अपनी क्षमता के अनुसार एक या दो जो भी चैप्टर है उसको या तो किसी स्टैंडर्ड बुक से या किसी की हेल्प से या यूट्यूब की हेल्प से, कहीं भी आपको हेल्प मिल सकती है, उस चैप्टर को लर्न कीजिए। देखिए उसमें कहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चुक रहा है। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे आप टेस्ट लगाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो उसके बाद में भी ये चांस बनेगा कि आप जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो चैप्टर में आपका मिस्टेक नहीं होगा। अगर मिस्टेक होता है तो फिर भी कोई नो डाउट, आप उसको नो डाउट फिर से करिए। देखिए, डेली ऐसे कीजिएगा तो इससे क्या होगा ना कि जो चैप्टर आपके आ रहे हैं उस पर आपको अलग से समय नहीं देना पड़ेगा, और जो नहीं आ रहे हैं वो आप यूट्यूब की मदद से, किसी की मदद से या स्टैंडर्ड बुक की मदद से डेली उसको लर्न करते जाइए, सीखते जाइए। मुश्किल से आपके 12 से 13 चैप्टर हैं यहाँ पे अर्थमेटिक के, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना लगेगा ऐसा करने में। 1 महीने में
आप पूरे सिलेबस को एग्ज़ाम के हिसाब से कवर कर सकते हैं। तो आपको अलग से सिलेबस पढ़ने नहीं जाना है, सिंपली आपको टेस्ट लगाना शुरू करना है एप्टीट्यूड टेस्ट का। और जो भी चैप्टर, भले ही आपसे केवल एक ही चैप्टर का सही हो, फिर भी आपको टेस्ट लगाना है और जितना भी नहीं बन रहा है उसको नोट डाउन करते जाना है। 30 दिन में आप पाइएगा ना कि 30 दिन में आपका एक भी चैप्टर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपका क्वेश्चन ना बने, सब क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। उसके बाद बाकी के जो 30 दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाइएगा, जैसे कि रेलवे का क्वेश्चन उठा के लगाइए, एसएससी का लगाइए, तो आप अच्छा कर सकते हैं इसमें स्कोर। अब अर्थमेटिक तो आपको ध्यान देना ही है, कुछ यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं उसको एडवांस में देखना है। कौन सा देखना है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अभी बता भी देता हूँ। अभी एग्जाम्पल में देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए पहला चीज़ आपको करना क्या है कि डिटेल्स में आपको जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कीजिए। भले ही आपका एक ही चैप्टर आता हो, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई कि नोटबुक में नोट डाउन करिए जो नहीं बन रहा है और उसको सीखने का प्रयास कीजिए। 30 दिन में आप पाइएगा कि 12 से 14 जो भी टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन किए गए वो सारे आपके कवर हो सकते हैं और बचे हुए 30 दिन में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं आप इसमें। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भले ही ये अर्थमेटिक है लेकिन इसमें आपको अलजेब्रा का यूज पड़ेगा। अब देखिएगा दिया गया है कि इफ़ द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 देन द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू। इसको हिंदी में समझा देते हैं। दिया गया है कि किसी एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो औसत है वो 2 है। तो पूछा गया है कि उस संख्या के जो क्यूब करते हैं और उसका रेसिप्रोकल करते हैं क्यूब का, तो उसका औसत क्या होगा। ठीक है, यानी घन करते हैं और घन का व्युत्क्रमानुपाती करते हैं, उसको औसत निकालते हैं तो कितना होगा। अब मान के चलती है हम लोग सपोज कर ले कि संख्या x है, तो इसका एवरेज हम लोग निकालते हैं तो x और इसका व्युत्क्रमानुपाती x/2 बराबर 2 हो गया। अब इसको ऐसे कीजिएगा, यानी कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग, तो ये x + 1/x बराबर 4 हो जाएगा। अब हम लोग से पूछ रहा है कि इसके घन का, तो घन कर लेते हैं और इसके व्युत्क्रम का घन कर लेते हैं। अब इसका एवरेज पूछ रहा है, यानी 2 से डिवाइड करना होगा हम लोग को। अब आप यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये इंटेगर तो कोई होगा नहीं, पूर्ण इंटेगर नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको दिखाते हैं। कौन सा फार्मूला आप लगेगा, देखिए ये वाला जो फार्मूला है AQ + BQ, ये फॉर्मेट में है AQ + BQ, क्योंकि पहले एवरेज हम लोग हटा लेते हैं। तो ये किस फॉर्मेट में है, XQ + 1/XQ, इस फॉर्मेट में आ गया। अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो इस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं और आगे आपको बताते हैं। अब देखिए इसको चाहे तो हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए हमने लॉन्ग में किया। हम लोगों ने पहली संख्या और उसके रेसिप्रोकल का एवरेज निकाला तो कितना आया 2, तो उसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया 1x + 1/x बराबर 4। अब हम लोग को बोला कि यहाँ पे जो इसका क्यूब है और उसका क्यूब का रेसिप्रोकल है उसका औसत निकालिए, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो इसका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि a बराबर x है और b बराबर 1/x। क्यों, क्योंकि हम लोग इस फार्मूले में इसको पुट करना है AQ + BQ। अब AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b। ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि भले ही अर्थमेटिक दिया गया है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू x³ + 1/x³ हो गया और a का वैल्यू x है + 1/x का क्यूब माइनस फार्मूला में डायरेक्टली हम लोग पुट कर रहे हैं, ये फार्मूला लिख दिए। अब यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू कितना था हम लोग का 4 था, यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा -3 × x से x यहाँ पे कट जाएगा तो 1 बचेगा और इसका वैल्यू अगेन कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे 4, ये 64 हो जाएगा क्यूब इसका और ये 12 हो जाएगा, यानी 52 आ गया। अब हम लोग का जो वैल्यू है x³ + 1/x³ का 52 हो गया वैल्यू, लेकिन हम लोग को एवरेज चाहिए तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का B। तो इसलिए यहाँ पे एडवांस में भी कुछ फार्मूले आपको याद रखने होंगे और ये फार्मूला हमने यहाँ पे दे दिया है, इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप लोग इस फार्मूला को देख लीजिएगा। और मैंने वही चीज़ें बताई कि आपको सिलेबस जा कर के नहीं पढ़ना है, 60 दिन बहुत कम समय है आपके लिए, सिलेबस पढ़ने जाएंगे पता चलेगा एक समय निकल गया। टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, भले आपसे एक क्वेश्चन बने, बाकी के क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए और उसको सीखिए। 30 दिन में आप सीख सकते हैं और अगले 30 दिन में मेहनत करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी राय है इस पर सुझाव हो कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।